अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपना लेक्चर चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 2 बेसिकली लॉगरिथम के बारे में है, जिसमें हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म, लॉगरिथमेटिक फॉर्म जो है वो कन्वर्ट करते हैं उसको, या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, या एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इस तरह डिफरेंट टॉपिक्स इसमें शामिल हैं। सबसे पहले हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नंबर में और ऑर्डिनरी से साइंटिफिक नोटेशन में हमने इसको चेंज करना है। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन की सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन इज रिटन एज। साइंटिफिक नोटेशन में हमने कन्वर्ट करना है। बेसिकली ये उन्होंने सैम्पल फॉर्म जो है वो यहाँ पे आपके सामने रखी है, जिसमें a मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर n है। a की जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है 1 से 9 तक, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, यानी कि सिंगल डिजिट होना चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर n जो है, n हमारा वो नंबर आएगा जितने डिजिट्स क्रॉस करके हम पॉइंट को लेके जाएंगे। ठीक है, 4 डिजिट्स को क्रॉस करके पॉइंट को शिफ्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारा 10 की पावर 4 बन जाएगा। ठीक है, ओके। वेयर उन्होंने a की रेंज दे दी है, जिसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है एंड लेस देन 10 है, यानी कि 9 तक इसमें डिजिट्स शामिल है। एंड n जो है वो बिलोंग्स टू z है, यानी कि 10 की पावर जो है वो माइनस में भी आ सकती है, प्लस में भी आ सकती है। Here a is called the coefficient और बेस नंबर। ठीक है, जिसको हम कोफिशिएंट नंबर या बेस भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। इसमें हमने नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। जैसा कि ये 20 लाख आपको गिवन है, पार्ट नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 1 का। अब जिसका पॉइंट नहीं दिया होता उसका पॉइंट लास्ट में होता है। ठीक है, अब जैसे ये 20 लाख है, इसका पॉइंट लास्ट में होगा। अब साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना क्या होता है कि पॉइंट जहां पे भी है वो हमने लेफ्ट साइड से देखना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, उसके बाद हम शिफ्ट करेंगे। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आना चाहिए पॉइंट हमारा। नॉन जीरो डिजिट मतलब जीरो के अलावा जो भी डिजिट है 1 से लेकर 9 तक, फर्स्ट डिजिट वो हो नॉन जीरो, उसके बाद हम पॉइंट को शिफ्ट कर लेंगे। जैसा कि लेफ्ट साइड से देखिए, पॉइंट जो नॉन जीरो डिजिट है वो हमारा 2 आ रहा है, और जिसका पॉइंट गिवन नहीं होता उसका पॉइंट लास्ट में होता है। तो अभी देखिए, हम जितने डिजिट्स को क्रॉस करेंगे पॉइंट लगाने के लिए, 1 2 3 4 5 6, अब हमें 6 डिजिट्स को क्रॉस करना पड़ रहा है पॉइंट लगाने के लिए, तो हमारी 10 की पावर 6 आ जाएगी। ये देखें, साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया है। 2.0 जीरो जो है एडिशनल लगाया, मल्टीप्लाई बाय 6 डिजिट्स को हम क्रॉस कर रहे हैं तो 10 की पावर 6 आ गई है। ठीक है, अब इसी तरह 48,900 है, इसको हमने शिफ्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में, तो इसका पॉइंट इधर है। जिसका पॉइंट गिवन नहीं होता उसका पॉइंट लास्ट में होता है। अब यहाँ से हम 1 2 3 4 डिजिट्स को हम क्रॉस करेंगे। ठीक है, ये मैंने एरोस की फॉर्म में ये मेंशन कर दी है। और साइंटिफिक नोटेशन में जब चेंज करेंगे तो पॉइंट हमारा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हमारा 4 है, तो पॉइंट हमारा इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी जो फॉर्म बन रही है साइंटिफिक नोटेशन की, 4.89 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4, 4 डिजिट्स को क्रॉस करें 10 की पावर 4 बन गई। ठीक है, पार्ट नंबर 3 देखें, 0.0042 है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हमारा 4 है, यानी कि पॉइंट हमारा शिफ्ट होगा 2 एंड 4 के सेंटर में। जब हम लेफ्ट साइड से पॉइंट को शिफ्ट करते हैं, राइट साइड की तरफ लेके आते हैं, तो हमारी 10 की पावर माइनस में होती है। ठीक है, जितना भी नंबर आएगा हमारा लेफ्ट साइड से जब हम पॉइंट को शिफ्ट कर रहे हैं तो वो माइनस में आएगा 10 की पावर में। ठीक है, अभी देखें, इसको मैंने लेफ्ट साइड से शिफ्ट करना है तो मैंने एरोस की फॉर्म में मेंशन कर दी है। 1 2 3 डिजिट्स को क्रॉस करेंगे, लेफ्ट साइड से जा रहे हैं तो -3 आ जाएगा 10 की पावर में। ये देखिए, पॉइंट हमारा 4 और 2 के सेंटर में आ गया, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 आ गया। ठीक है, लेफ्ट साइड से अगर पॉइंट हमारा राइट साइड पे जाएगा 10 की पावर माइनस होगी, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आएंगे तो 10 की पावर प्लस होगी। पार्ट नंबर 4 देखें, अब 0.000006 जीरोस गिवन है 9 से पहले। अब हमारा जो पॉइंट है, ये देखिए मैंने एरोस की फॉर्म में मेंशन कर दिया, हमारा पॉइंट 9 के बाद आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो हम 7 डिजिट्स को क्रॉस करेंगे, 6 जीरोस हैं और 1 9 आ गया। ठीक है, एक 9 है और 6 जीरोस हैं, तो पॉइंट हमारा इधर आ जाएगा, जो कि हम 7 डिजिट्स को क्रॉस कर रहे हैं 9 को मिलाकर। ठीक है, तो ये हमारी फॉर्म बनेगी 9.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7। इसको आप सिर्फ 9 भी लिख सकते हैं, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7 भी लिख सकते हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 5 देखें, 73 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 लिखा हुआ है। ठीक है,
अब इसमें 10⁻³ भी एक्स्ट्रा गिवन है और इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में सबसे पहले चेंज करना है, ठीक है। अब इसका पॉइंट राइट साइड पे लास्ट में है तो हमने शिफ्ट करना है इधर, तो हम एक डिजिट को क्रॉस करके 7 और 3 के सेंटर में पॉइंट को ले आएंगे तो हमारी 10⁻1 बनेगी। ये देखें साइंटिफिक नोटेशन 7 पॉइंट, ये पॉइंट है 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻1 है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद था, क्वेश्चन में गिवन था, तो बेसिस सेम होने की वजह से हम इनकी पावर्स को ऐड कर लेंगे, 1 + 3 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 4। यानी कि हमारी ये साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म बन गई है 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4। अब ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6, 0.65 मल्टीप्लाई बाय 10⁻2। हमने क्या करना है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है और जो 10 की पावर आएगी उसको हमने इसके साथ सिंप्लीफाई कर देना है। तो पॉइंट हमारा लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाएगा तो डेफिनेटली 10 की पावर माइनस में आएगी। ये मैंने एरो की फॉर्म में मेंशन कर दी है, जो कि साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म 6.5 मल्टीप्लाई बाय बनेगी 10 की पावर -1, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1 है, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, सॉरी 10 की पावर 2। तो बेसिस सेम है, पावर्स को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 - 1 लिख दें या -1 + 2 लिख दें तो आंसर हमारा 1 ही आएगा। ये हमारी साइंटिफिक नोटेशन में चेंज हो गई है वैल्यू 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, इसमें हमने साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन में, आम नंबर में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर क्वेश्चन था उससे हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया, अब वो साइंटिफिक नोटेशन गिवन है हमने क्वेश्चन में चेंज करना है, ठीक है। यानी कि रेसिप्रोकल आप उसका कह लें या रिवर्स कह लें आप उसको, ठीक है। ओके, अब पार्ट नंबर 1 देखें, 8.04 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 है, इसको हमने ऑर्डिनरी फॉर्म में चेंज करना है। अब देखिए 10 की पावर 2 है, पॉइंट हमने वापस लगाना है, आपको साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है तो पॉइंट प्लस में होने की वजह से 2 पॉइंट को राइट साइड पे लेके जाएगा, ठीक है। 2 डिजिट्स को हम क्रॉस करेंगे तो पॉइंट हमारा 4 के बाद आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 804 पॉइंट बनेगा। तो लास्ट वाला पॉइंट हम नॉर्मली मेंशन नहीं करते, ठीक है। 804 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अभी देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 है, अब इसमें 3 के साथ और कोई भी डिजिट नहीं है। अब हम नंबर्स कंप्लीट करने के लिए 10 की पावर 5 डिजिट्स को क्रॉस करके हमने पॉइंट को लगाना है, तो हम क्या करेंगे, 5 जीरोस इसके साथ लगा देंगे। पॉइंट हमारा यहाँ पर है 3 के लास्ट में, ठीक है, और 5 जीरोस हम लगाएंगे, 1 2 3 4 5 जीरोस हमने लगा दिए, तो ये हमारी ऑर्डिनरी फॉर्म कंप्लीट हो गई है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2। अब -2 की वजह से हमारा पॉइंट लेफ्ट साइड पे जाएगा। अभी देखिए लेफ्ट साइड पे हमारा 1 डिजिट है तो हम एक जीरो खुद से लगाएंगे, एक डिजिट हमारा 1 आ जाएगा और एक जीरो हम खुद से ऐड कर देंगे, उसके बाद हमारा पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारी जो ऑर्डिनरी फॉर्म बनेगी 0.015 बनेगी, ठीक है। पार्ट नंबर 4 देखें, 1.77 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 है। अब प्लस में 7 है तो इसका मतलब पॉइंट हमारा राइट साइड को जाएगा, 2 डिजिट तो हमारे 7 हो गए, साथ में हम 5 जीरोस खुद से लगाएंगे इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में चेंज करने के लिए। 177 0000 0 आ गया, ठीक है, ये हमारी ऑर्डिनरी फॉर्म बन गई है। अब देखें 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 है, -6 की वजह से माइनस में वैल्यू है तो पॉइंट हमारा लेफ्ट साइड पे जाएगा, एक डिजिट हमारा 5 काउंट होगा और 5 जीरोस हम लगाएंगे खुद से, 1 2 3 4 5, उसके बाद हमारा पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। पार्ट नंबर 6 देखें, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5, इसमें भी जब हम ऑर्डिनरी फॉर्म में चेंज करेंगे तो पॉइंट हमारा लेफ्ट साइड को जाएगा। इस वक्त पॉइंट हमारा यहाँ पर मौजूद है, लास्ट में होता है यहाँ पर, तो 5 डिजिट्स को हमने लेफ्ट साइड पे क्रॉस करके तो फिर पॉइंट लगाना है। एक डिजिट हमारा 4 आ जाएगा और 1 2 3 4 हम जीरोस लगा देंगे तो हमारे 5 डिजिट्स कंप्लीट हो जाएंगे, हमारी ऑर्डिनरी फॉर्म कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड है, एक्सप्रेस इट इन साइंटिफिक नोटेशन। हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है, सॉरी इसको साइंटिफिक नोटेशन में नहीं, ऑर्डिनरी फॉर्म में हमने इसको चेंज करना है। तो स्पीड ऑफ लाइट सबसे पहले हम लिख देते हैं, वैल्यू जो हमें गिवन है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 है मीटर पर सेकेंड, तो हमने इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में चेंज करना है, तो एक डिज हम 3 के साथ 8 जीरोस लगाएंगे, ठीक है, 8 जीरोस लगाएंगे तभी हमारी ऑर्डिनरी फॉर्म चेंज हो जाएगी साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी फॉर्म में, ठीक है।
एक तो 3 हमारे पास पहले से मौजूद है और हम 8 जीरोस लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और मीटर पर सेकंड ये यूनिट पहले ही गिवन है, तो यूनिट लगाना लाजमी है, इसकी भी मार्क्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट 4,075,000 मीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन की बेसिकली ये क्वालिटी है, जो लार्ज नंबर्स होते हैं, ज़्यादा नंबर्स होते हैं, उनको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। इसी को हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। सबसे पहले मैंने लिख दिया सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ 4,075,000 आ गया। साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे तो यहाँ से हमारा पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 7 डिजिट्स को क्रॉस करेगा, 4.0075। अब 75 के साथ जो जीरोस थे 3 वो एक्स्ट्रा थे, वो आप लगा भी दें तब भी ठीक, नहीं भी लगाएंगे तब भी ठीक है। तो हम 7 डिजिट्स को क्रॉस करेंगे तो 10 की पावर हमारी 7 बन जाएगी। ये मैंने 7 लिखा हुआ है जो कि लाइन के साथ अटैच हो गया, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में द डायमीटर ऑफ मार्स इज 6.779 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 किलोमीटर है। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अभी देखिए 10 की पावर 3 है, यानी कि हमारा पॉइंट 1 2 3 डिजिट्स को क्रॉस करेगा। तो सबसे पहले डायमीटर ऑफ मैंने लिख दिया मार्स विच इज़ 6.779 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 किलोमीटर है। जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑर्डिनरी फॉर्म में चेंज करेंगे तो पॉइंट हमारा यहाँ से शिफ्ट होकर 9 के बाद चला जाएगा, तो हमारी वैल्यू बनेगी 6779। पॉइंट हमारा यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। लास्ट में जो पॉइंट होता है उसको हम नॉर्मली मेंशन नहीं करते। The diameter of Earth is about 1.2756 multiplied by 10 की power 4 किलोमीटर। Express this number in standard form। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट करना है, यानी कि ऑर्डिनरी फॉर्म है। सबसे पहले जो गिवन वैल्यू है डायमीटर ऑफ अर्थ 1.2756 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 है किलोमीटर। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको चेंज करना है। 10 की पावर 4 है तो हमारा जो पॉइंट है वो 4 डिजिट्स को क्रॉस कर लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो हमारी जो वैल्यू बन रही है 12756, ये हमारा इसका आंसर है, ठीक है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सबको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।